आज मैं आपको कैसी निश को क्रिएट करना सिखाऊंगा, ऐसी वीडियोस को क्रिएट करना सिखाऊंगा कि जिसकी व्यूअरशिप, जिसकी ऑडियंस पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है और इसके ऊपर लाखों व्यूज़ आना ऐसे है कि जैसे कोई मजाक हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये वाली निश एवरग्रीन कंटेंट में आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल वीडियोस के बारे में। और इस वीडियो की हेल्प से आप किसी भी फुटबॉलर की ज़िंदगी के ऊपर, उसके अचीवमेंट के ऊपर, उसकी सारी पूरी लाइफ स्टोरी के ऊपर आप शॉर्ट्स क्रिएट करना और लॉन्ग वीडियोस दोनों क्रिएट करना इजीली सीख सकते हैं। और सबसे मज़े की बात बताऊँ कि इस तरह की वीडियोस को इस स्टाइल के अंदर ना आज तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने क्रिएट किया और ना किसी ने क्रिएट करना सिखाया है। और इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो मेरी गारंटी है आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप के अंदर इस तरह की वीडियोज़ को ईजिली जब भी चाहें क्रिएट कर सकते हैं। और एक मास्टर कमांड काफ़ी आपके पूरे का पूरा चैनल रन करने के लिए। तो कैसे करते हैं, आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको चाहिए होगी एक मास्टर कमांड। ये वाली मास्टर कमांड जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, ये भी आपको मैं बताता हूँ आगे चल के कि कहाँ मिलेगी। उससे पहले मैं आपको इसका काम क्या है मैं वो सिखा दूँ। यहाँ पर क्या करना है, आपने इस कमांड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने इसको चैट जीपीटी के अंदर ला के यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। बाय द वे ये मास्टर कमांड है, ये आपका सारा काम खुद कर देगी। इसको मैंने इसी तरह डिज़ाइन किया हुआ। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके अंदर से माइनर सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पर देखें जैसे टॉप के ऊपर लिखा हुआ प्लेयर नेम, आगे लिखा हुआ है इंटर नेम। यहाँ पर आप किसी भी फुटबॉलर, दुनिया के किसी फुटबॉलर का आप नाम यहाँ पर सिंपली लिख देना आपने। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, मैं रोनाल्डो के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख दूंगा। नीचे यहाँ पर देखें लिखा हुआ वीडियो ड्यूरेशन, यहाँ पर इसके आगे देखें लिखा हुआ 30 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। यहाँ पर आपने जितनी भी लंबी वीडियो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग वीडियो इजीली आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। दोनों यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपने जितनी भी, जैसे यहाँ पर मैं 1 मिनट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट क्लिप मैंने बनाना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें लिखा हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज के आगे देखें इंग्लिश, रोमन उर्दू और यहाँ पर हिंदी, या आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पर इजीली इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम, क्योंकि हमने प्रीमियम कंट्रीज़ को टारगेट करना है, तो सिंपली यहाँ पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने बस इतना ही काम करना और यहाँ पर इसको सिंपली सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसको सेंड करेंगे तो चैट जीपीटी यहाँ पर आपको रिस्पांस देना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, इसने मुझे ये रिस्पांस दिया है। टॉप के ऊपर इसने कुछ अचीवमेंट यहाँ पर हमें गिनवाए हैं, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है। इसके अलावा यहाँ पर देखें दूसरे नंबर पर इसने हमें एक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट दी हुई है जो कि कोड के अंदर है। ये नीचे जितनी भी आपको नज़र आ रही है सारी की सारी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर नीचे जाएँ तो यहाँ पर देखें इसने हमें इमेजेस के प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं और एनिमेशन के प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं। ये नीचे सीन 1 की इमेज का इसने हमें 60 सेकंड के हिसाब से 5 सेकंड के ऊपर डिवाइड करके इसने हमें इमेजेस के यहाँ पर प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिए हैं। यहाँ पर जैसे देखिए नीचे इसने हमें सीन 1 की इमेज का ये वाला प्रॉम्प्ट दिया और नीचे यहाँ पर साथ ही इसका हमें इसने एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी बना के दिया। और इस तरह यहाँ पर नीचे सीन 2 की यहाँ पर देखिए इमेज है, नीचे उसका प्रॉम्प्ट और यहाँ पर इसका एनिमेशन प्रॉम्प्ट है। इसी तरह यहाँ पर नीचे सीन 3 है, इसकी इमेज का यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट और यहाँ पर ये एनिमेशन प्रॉम्प्ट। और अगर नीचे जाएँ तो हम यहाँ पर देखिए इसने हमें टोटल 12 सीन यहाँ पर हम इसने क्रिएट करके दिए हुए हैं 60 सेकंड के हिसाब से। नीचे यहाँ पर इसने हमें ये इसकी इमेज और इसके एनिमेशन के प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम अपनी ऑडियो को जनरेट करते हैं। तो ऑडियो के लिए यहाँ पर सिंपली ये जो टॉप के वो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट है, इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक AI है, गूगल AI स्टूडियो। सिंपली आपने क्या करना है, इसके ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर दी ऐड वॉइस ओवर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो मेड में आपके पास स्पीकर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर आपने अपनी जो भी आपने वॉइस सेलेक्ट करनी होगी आपने सिंपली इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपने क्या करना है, ये जो बॉक्स बना होगा इसके अंदर आपने अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करना और रन कंट्रोल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपके वॉइस ओवर को इजीली और रियलिस्टिक आपको यहाँ पर ये वॉइस ओवर जनरेट करके देना स्टार्ट कर देगा। जब तक ये यहाँ पर ऑडियो जनरेट कर रहा है तब तो मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ कि ये वाला ऑडियो जनरेटर फिलहाल कंप्यूटर के अंदर काम करता है, फ़ोन के अंदर नहीं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा ऑडियो जनरेटर ढूंढ रहे हैं जो कंप्यूटर के साथ साथ फ़ोन के अंदर भी आपको बेहतरीन किस्म की रियलिस्टिक और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडियो जनरेट करके दे, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। बहुत कमाल की वीडियो है। इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा ऐसे टूल्स देखे हैं जो कि हमें फ़ोन और लैपटॉप दोनों के अंदर ऑडियो ईजिली जनरेट करके दे सकते हैं। तो आपने इस वीडियो के बाद जाकर इसको लाजमी से चेकआउट करना है। यहाँ पर ये देखें इसने हमें ये वाला ऑडियो हमारा जनरेट करके दे दिए। अगर मैं इसको प्ले करके थोड़ा सा आपको सुनाऊं तो आप यहाँ पर चेक करें इसका रिजल्ट। Cristiano Ronaldo's story didn't begin in packed stadiums or under bright lights. It began और सिंपली डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आगे डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इजीली हमारे पास डाउनलोड होके आ जाएगा। अच्छा, हमारी यहाँ पर ऑडियो तो जनरेट हो गया। अब बात करते हैं हमने इससे इमेजेस कैसे जनरेट करनी है। इमेजेस जनरेट करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पर सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे ये देखें ये जो इमेज 1 का यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट है, इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली एक AI है, ग्रॉक AI, इसका यूज़ करूँगा मैं आज की वीडियो के अंदर इमेजेस जनरेट करने के लिए। आप इसके अल्टरनेटिव फ्लो AI हो गए या फिर आप जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी आप किसी का भी यूज़ करना चाहें या
अगर आपके पास कोई और एआई है जो कि आपको बेहतरीन किस्म की रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करके देता है तो आप उसका यूज़ यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, न्यू चैट के ऊपर आना है, यहाँ पर सिंपली प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके मैंने एक यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ऑलरेडी गूगल से एक इमेज उठाई हुई है। एज अ रेफरेंस इमेज हम इसको देंगे ताकि एआई जो फेस चेंज ना करे और जो मतलब पर्सनैलिटी है वो चेंज ना करे। तो यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये मैंने अटैच कर लिया। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने नीचे सिंपली यहाँ पर अपनी कमांड को पेस्ट कर देना और यहाँ पर सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना। ये वाला एआई हमें यहाँ पर सिंपली 5 से 10 सेकंड के अंदर ये देखिए हमें इसने एक इमेज यहाँ पर जनरेट करके दे दी है। आप यहाँ पर इसकी क्वालिटी चेक करें, देखें कितनी बेहतरीन किस्म की क्वालिटी के अंदर इसने हमें रियलिस्टिक के अंदर इसने हमें ये वाली हमारी इमेज बना के दी है। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली ये जो साथ छोटा सा बटन लगा हुआ है ना डाउनलोड का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह जाना है सीन 2 की इमेज के प्रॉम्प्ट को यहाँ से यहाँ कॉपी करना है। आपने कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर आ जाना है, वापस यहाँ पर इसी चैट के अंदर आपने नीचे क्या करना है, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके अगेन यहाँ पर वही वाली इमेज को आपने अटैच करना और यहाँ पर अपने अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट करना और यहाँ पर सिंपली सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंतज़ार के बाद यहाँ पर ये देखें इसने हमें ये वाली इमेज भी हमारी यहाँ पर जनरेट करके दे दी है। इसी तरह आपने क्या करना है, सीन 3 वाली इमेज के यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट है इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस ग्रॉक एआई के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर नीचे वही सेम प्रोसेस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर इमेज को अटैच करना और यहाँ पर नीचे आपने अपनी कमांड को पेस्ट करना और सिंपली यहाँ पर आपने इसको सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मजीद आपको यहाँ पर एक इमेज और यहाँ पर इसकी जनरेट करके देना स्टार्ट कर देगा। तो आपने क्या करना है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। आपने वहाँ से कॉपी करना, ला के यहाँ पर पेस्ट करना। अगर आपको कोई इमेज एक अच्छी नहीं बन रही तो आपने कोई मसला नहीं, आप इससे दोबारा भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह अपनी सारी की सारी इमेजेस को यहाँ पर जनरेट करवा लेना है। जनरेट करने के बाद आपने सिंपली इनको क्या करना है, डाउनलोड करवा लेना है। जब आपके पास आपकी सारी की सारी इमेजेस इस तरह फाइल मैनेजर के अंदर, मैंने आपको सिंपली आपका टाइम बचाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट दिखा दिया। जब आप अपना सारा कुछ यहाँ पर कर लेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह की इमेजेस आएंगी। अभी आपने यहाँ पर इसको क्या करना है, आपने इन सबको लेके किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर आप ले जाएं। आप यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इन सबको कैपकट के अंदर ले आता हूँ। जैसे देखें यहाँ पर मैंने कैपकट के अंदर नीचे अपना वॉइस ओवर लगा लिया और उसको सुन के मैंने ऊपर यहाँ पर अपनी इमेजेस को एडजस्ट कर लिया। आपने भी यही करना, अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आपने अपनी इमेजेस को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने अपने वॉइस ओवर को सुनना है। अगर आपकी कोई इमेज छोटी पड़ रही है तो आप यहाँ पर या तो उसकी एक और जनरेट करके ला के लगा दी, फिर आपने उसी को एक्सटेंड कर लेना। और यहाँ पर अगर आपको वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज है वो बड़ी हो रही है तो आपने उसको सिंपली ट्रिम करके एक्स्ट्रा पार्ट को आपने रिमूव कर देना। तो आप इस तरह आप यहाँ पर ये वाला काम करके अपनी यहाँ पर इमेजेस को आपने क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी रेशो नहीं मैच कर रही, तो रेशो को मैच करने के लिए सिंपली यहाँ पर रेशो के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि मैं शॉर्ट बना रहा हूँ तो शॉर्ट वाली रेशो को यहाँ पर सिंपली मैं 9/16 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें अभी हमारे पास ये जो इसके बैक में ये जो जगह है ये यहाँ पर एम्प्टी है, तो यहाँ पर ये ब्लैक शो हो रही है। तो यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा यहाँ पर आप इसके बैकग्राउंड को ऑटो फिल कर लें। यहाँ पर आपने कैसे करना है, यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सिंपली कैनवास वाले ऑप्शन के ऊपर आपने आ जाना है। नीचे आपने मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने सिंपली ब्लर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पर हमारे पास ब्लर हो गया है। और दूसरे ऑप्शन के अंदर आपने क्या करना है, अपनी इमेज को यहाँ पर आपने सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे, ये आपकी रेशियो के अंदर इजीली फिट आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊँ, यहाँ पर देखें ये कुछ इस तरह का लुक आएगा। वैसे ये ईजी है तो मैं आपको ये ज़्यादातर यही वाला प्रेफर करता हूँ कि आप इस तरह का ही प्रोसेस करें। यहाँ पर आपने क्या करना, अपनी सारी एक एक इमेज को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इनको ड्रैग करके अपनी रेशियो के अकॉर्डिंग आपने इनको एडजस्ट कर लेना है। वैसे यहाँ पर आपके माइंड में एक बात ज़रूर आई होगी कि जब मैंने खुद एनिमेशन के प्रॉम्प्ट को जनरेट किया तो मैंने उनको खुद क्यों नहीं यूज़ किया। देखिए इसके पीछे 2 बड़े रीज़न है। अगर आपके पास सबसे पहले तो कोई अगर एआई टूल है जिसकी आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, या फिर कोई ऐसा एआई टूल है जो कि ग्रांटेड आपको बेहतरीन किस्म का रिजल्ट दे इमेज को एनिमेट करने के अंदर, तो आप उसका डेफिनेटली यहाँ पर यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं किया। इसके पीछे 2 जो रीज़न वो ये हैं कि सबसे पहले कि यूट्यूब आपके एफर्ट को देखता है। ठीक है, आपका जब ऑटोमेशन वाली जो वीडियो होती है उसके अंदर यूट्यूब देखता है कितने % इसका ह्यूमन एफर्ट लगा हुआ, उसी के ऊपर यूट्यूब डिसाइड करता है कि आपके वीडियो को रखना है कि उड़ाना है। ठीक है, इससे ये है कि फ्यूचर में जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके अंदर ये है कि ह्यूमन एफर्ट के पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं, फ्यूचर के अंदर आपका चैनल टर्मिनेट या डीमोनेटाइज होने से बच जाता है। एक तो ये है, और दूसरा ये कि मुझे काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स के मैसेजेस आते हैं कि यार माजिद भाई हम बिल्कुल न्यू कमर हैं, हमें नहीं पता इमेजेस को एनिमेट कैसे करते हैं, हमें कोई ऐसे टूल्स नहीं मिल रहे। तो उनको मैं वीडियोस भी वैसे दिखाता हूँ लेकिन उसके बावजूद भी उनको टूल्स नहीं मिलते। तो वो कहते हैं कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हमें कोई इस तरह का तरीका बताएं जिससे हमें एनिमेट करनी ही ना पड़े।
तो ये वाला जो तरीका है, इसके ज़रिए आप अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है या अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, आप इस तरह अगर आप सेटिंग करेंगे कैपकट के अंदर, तो आप डेफ़िनेटली आपको इमेज को एनिमेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैसे करते हैं आप यहाँ पर चेक करें। यहाँ पर आपने बिल्कुल इमेज 1 की बिल्कुल स्टार्ट वाले फ्रेम के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने स्केल वाला की फ्रेम दे देना और यहाँ पर इसी के एंड वाले सीन के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपने एक की फ्रेम देना है, जो एंड वाला की फ्रेम होगा इसकी प्रॉपर्टी को आपने स्टार्ट वाले से आपने 15 या 20 पॉइंट्स आपने अपनी इमेज के अकॉर्डिंग ज़्यादा कर लेने। इससे क्या होगा कि ये एक जूम इन वाला इफेक्ट देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने सेम इसी तरह करना और यहाँ पर आपने क्या करना है, इमेज 2 की बिल्कुल स्टार्ट वाले फ्रेम वाले आपने पॉइंट को इस दफ़ा इंक्रीज़ कर देना है और यहाँ पर जो इसका एंड वाला पॉइंट है इसको आपने सेम एज इट इज़ जो आपका पहले था आपने उसी को रखना है। तो ये एक जूम आउट वाला फील देगा, जैसे स्टार्ट में जूम इन हो रहा है और दूसरी फ्रेम यहाँ पर हमारी जूम आउट हो रही है। एक तो ये हो गया। इस तरह ये आपने क्या करना है, सीन 3 के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपने इसके स्टार्ट वाले फ्रेम को दोबारा से यहाँ पर अगेन जो रैंडम आपका नॉर्मल होगा आपने उसको रखना और यहाँ पर एंड वाले की फ्रेम को आपने अगेन 15 या 20 पॉइंट्स अपनी इमेज के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर बढ़ा लेने। तो ये फिर जूम इन वाला इफेक्ट देगा। स्टार्ट से जूम इन हुआ, फिर जूम आउट हुआ, फिर जूम इन हुआ। तो इस तरह ही आपने क्या करना, अपनी सारी की सारी लेयर्स को आपने इसी तरतीब वाइज जूम इन जूम आउट वाइज आपने यहाँ पर इजीली की फ्रेम लगा लेने। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इनके अंदर एक ट्रांजिशन ऐड कर लेनी है, ठीक है। कोई भी आप ट्रांजिशन है फ्री वाली यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पर कोई AI की सब्सक्रिप्शन या ये कैपकट की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़े। तो यहाँ पर आपने क्या करना, अपने सारे सीन्स के अंदर जब आप इस तरह की ट्रांजिशन आप यहाँ पर लगा लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर आपने इफेक्ट लगाना है। एक इफेक्ट आपने कौन सा लगाना है, यहाँ पर आपने सिंपली इफेक्ट के ऊपर आके यहाँ पर आपने सर्च करना है कैमरा शेक। कैमरा शेक आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी फ्री वाला अच्छे वाला आप यहाँ पर इफेक्ट को यहाँ पर आपने पूरी लेयर के ऊपर आपने ड्रैग करके लगा लेना और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को आपने अपनी जो इमेजेस होंगी अपनी जो वीडियो की उस अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, ताकि ज़्यादा शेक भी ना करे और ज़्यादा ये बिल्कुल स्टक भी ना हो, एक जगह पर रुके भी ना। ये हल्की हल्की मूवमेंट जो है वो आपके क्लिप को बेहतरीन किस्म का बनाएगी। अच्छा, ये आपने कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, बैकग्राउंड में आपने एक अच्छा सा म्यूज़िक लगा लेना है। म्यूज़िक आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग बेहतरीन किस्म का यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है, जिससे ये होगा कि आपके व्यूवर्स ज़्यादातर बोर नहीं होंगे आपकी वीडियो से। तो यहाँ पर उसको लगा के आपने उसके वॉल्यूम को यहाँ पर इजीली कम कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ पर अगर आप कैप्शन लगाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन किस्म का प्लस पॉइंट है। आप यहाँ पर कैप्शन को डेफिनेटली मैं कहता हूँ, अगर आप खुद से भी लिखने पड़े तो आपने कैप्शन अपनी वीडियो के ऊपर लाजमी ऐड करना है। ये एक बेहतरीन किस्म की चीज़ है जो आपके कॉम्पिटिटर को मार्केट के अंदर आपके पीछे रहने पर मजबूर कर देती है। तो यहाँ पर जब आप ये सारा का सारा काम कर लेंगे, उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो का लुक दिखा दूँ, थोड़ी सी दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि हमने किस तरह की चीज़ों को क्रिएट करना यहाँ पर सीखा है। तो यहाँ पर आप चेक करें। Cristiano Ronaldo's story didn't begin in packed stadiums or under bright lights. It began on a small island in Portugal, where a young boy dreamed of becoming the greatest football player the world had ever seen. His talent quickly separated him from the crowd. At Sporting CP, Ronaldo's speed, skill, and determination caught everyone's attention. बस यहाँ पर मैं आपको इतनी वीडियो दिखाऊंगा। मेरा मेन मकसद आपको यहाँ पर लंबी वीडियो दिखा के बोर करने का नहीं था। मेरा मेन मकसद था आपको इसका रिजल्ट दिखाना। आई होप आपको इसके रिजल्ट का अंदाज़ा लग गया होगा। आते हैं हम सबसे मेन पॉइंट की तरफ कि हमें ये जो मास्टर कमांड थी, ये जो मास्टर प्रॉम्प्ट था, ये कहाँ मिलेगा। देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जब आप देखेंगे टॉप के ऊपर आपको एक फेसबुक पेज की पोस्ट का लिंक मिलेगा। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, डायरेक्ट आपके पास पेज की एक पोस्ट ओपन होकर आ जाएगी। आपने क्या करना, सबसे पहले पेज को फॉलो करना है, लाइक करना। उसके बाद आपने क्या करना, पोस्ट के ऊपर जो टाइटल की सूरत में होगा, वैसे मैं इस वीडियो का थंबनेल पोस्ट के साथ दे दूंगा ताकि आपको इजीली पहचान कर सकें आप इसकी। आपने क्या करना है, इसको वन क्लिक करके यहाँ पे इसको प्रेस करके वहाँ सिंपली कॉपी करके अपने पास कहीं पर भी आपने सेव कर लेना है। नेक्स्ट टाइम आपने जब भी इस तरह की वीडियो क्रिएट करनी हो, आपने सिंपली आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार किस्म की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।